बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां मनेर के शिवम होटल में छापेमारी हुई है। नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। होटल संचालक समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। होटल रूम से आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। तो ये बड़ी खबर दानापुर से, जहां मनेर के शिवम होटल में छापेमारी हुई है। नाबालिग का रेस्क्यू किया गया यहां से। होटल संचालक समेत 4 की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। होटल रूम से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। तो नाबालिग का रेस्क्यू किया गया है। होटल संचालक समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। होटल रूम से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। अमरजीत, क्या मामला सामने आया है शिवम होटल से जुड़ा हुआ? जी देखिए, शिवम होटल में छापेमारी मनेर पुलिस ने की है और दानापुर पुलिस मिल करके की है। दोनों यहाँ से एक नाबालिग को भी रेस्क्यू की है और होटल के संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं यहाँ से। इसमें दानापुर डीएसपी अमरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि जो है गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर मनेर स्थित जो है शिवम होटल में छापेमारी की गई और जब वहां छापेमारी की गई तो एक नाबालिग और उसके साथ जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो संचालक है वो होटल में गलत काम करवा रहा था, इसकी सूचना मिली थी और उसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद जो है वहां से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। कटिहार पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मोहम्मद अहद नाम के एक युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कोढ़ा अनुमंडल डीएसपी के मुताबिक यह कार्रवाई एटीएस, आईबी और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से की है। मोहम्मद अहद पर आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन शहजाद भट्टी गिरोह के प्रमुख राणा हुसैन के संपर्क में था और भारत विरोधी तत्वों को एकजुट करने का काम कर रहा था। तो संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार से यह बड़ी खबर। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मोहम्मद अहद नाम के एक युवक की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। कोढ़ा अनुमंडल डीएसपी के मुताबिक यह कार्रवाई एटीएस, आईबी और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से की है। मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद, पिता मोहम्मद आलम, देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मोहम्मद अहद को पकड़ा गया। जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। पटना से बड़ी खबर, जहां आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका शुभारंभ करेंगे। हर महीने के दूसरे मंगलवार को यह आयोजन होगा। सीएम स्तर पर सीधे आम लोगों की समस्याएं, शिकायतें सुनी जाएंगी। जिला स्तर पर लंबित मामलों की सुनवाई होगी। ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा होगी। हेल्पलाइन नंबर 1100 पर उपलब्ध जानकारी होगी। सीएम सचिवालय स्थित संवाद में कार्यक्रम होगा। बिहार सरकार आज से राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस विशेष पहल का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन लंबित शिकायतों का समाधान करना है जिनका निपटारा जिला स्तर पर नहीं हो पाया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्तर पर सीधे शिकायतों की सुनवाई होगी। लोग ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज की जा सकेगी। अभी 500-3400 ब्लॉक में लगातार महीने में 2 बार हमने अभियान चलाया। पहला मंगलवार और तीसरे मंगलवार को अभियान चलता है और किसी न किसी पंचायत में उस ब्लॉक का सहयोग शिविर चलता है। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 5.5 लाख लोगों ने बिहार में आवेदन किया। उसमें से
लगभग 5 लाख लोगों के आवेदन निष्पादित कर दिए गए। अब किसी को इंतजार नहीं करना है। और अब जो संतुष्ट नहीं होइएगा, जो लोग संतुष्ट नहीं होइएगा, उसके संतुष्टि के लिए भी मैं दूसरे मंगलवार मतलब इसी 14 तारीख को पटना में बैठूंगा और जिस अफसर ने भी गलत ऑर्डर किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा सर। क्योंकि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी यदि आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं करेगा, निष्पादन नहीं करेगा, तो मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस 11वें दिन मिलता। और आपको जानकर खुशी होगी, 5.5 लाख आवेदन में से मात्र 9,000 लोगों को हमको नोटिस देना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचते ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। नितिन नवीन ने बांकीपुर मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रमुख के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन से जुड़े कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी पहुंचे। लगातार 2006 से बांकीपुर के विधायक है, मंत्री रहे, बांकीपुर का इतना काम किया है, तो वहां के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, चुनाव का समय ऐसे भी मिलते रहते हैं, ये चुनाव का समय है, इतना अभूतपूर्व। आज नामांकन हुआ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो सबसे मिलजुल रहे हैं कार्यकर्ताओं से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंच चुके हैं और नितिन नवीन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तमाम जो पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो अन्य नेता हैं, उनके साथ यह बैठक चल रही है। और देखिए, काफ़ी गर्मजोशी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत हो रहा है और कहा जा सकता है कि उपचुनाव का जो मोर्चा है वो खुद नितिन नवीन ने संभाल लिया है, क्योंकि इसी बांकीपुर से नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा मैदान में हैं। और इस चुनाव के लिए नितिन नवीन खुद देखिए पटना पहुंचे हैं और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बांकीपुर उपचुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भव्य रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नीरज के नामांकन में दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर का रण वही जीतेगी। बांकीपुर के बीजेपी उम्मीदवार रथ पर सवार हैं। विजय की हुंकार है। बांकीपुर का रण अब पूरी तरह सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के नामांकन की। बीजेपी के भव्य रोड शो में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सीएम सम्राट चौधरी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा के रथ पर एनडीए के दिग्गज एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुंकार बीजेपी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। पिछली बार 51,000 वोट से आरजेडी को हराए थे, इस बार 51,000 से बेसी वोट से आरजेडी को हराएंगे। बांकीपुर की जनता बीजेपी के समर्थन में रही है, जंगल राज से लालू जी के खिलाफ रही है। एक साधारण मंडल अध्यक्ष को टिकट दे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी मंडल अध्यक्षों के बीच में और एक आम कार्यकर्ता के बीच में उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस बार तो जितना है वहाँ तो फिक्स मान के चलिए कि वहाँ का जो हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया हुआ है उसी के आधार पर वहाँ तो जीत तय है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में है। बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। ये सीट बीते 3 दशक से बीजेपी के पाले रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव में पार्टी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण और सियासी इतिहास यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहा है। पार्टी का दावा है कि इस बार भी बांकीपुर की जनता उनके साथ है और जीत भी तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
अगली खबर पटना से, जहां नेता शाहनवाज हुसैन ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ से साफ है कि बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी आश्वस्त है कि जीत इस बार भी उसी की होगी। नीरज सिन्हा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कदम पटना की सरजमी पे पड़ गए हैं। अब यहाँ रिकॉर्ड वोटों से बांकीपुर विधानसभा जीतेंगे। आज के नॉमिनेशन से ही पता लग गया है कि जिस तरह की अपार भीड़ भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन में आई, संदेश चला गया है कि जितने हमारे विरोध में उम्मीदवार हैं जमानत बचाने के लिए लड़ेंगे। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट के से बड़ी राहत मिल गई है। आर्म्स एक्ट के मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। कोर्ट से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए न्यायपालिका पर भरोसा जताया। जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिविल कोर्ट में सोमवार को अनंत सिंह और भोजपुरी अभिनेता गुंजन सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय के सामने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के थोड़ी ही देर बाद दोनों को जमानत भी दे दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में आम लोगों और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरा मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बीते 2-3 मई की रात सेमराव गांव में अनंत सिंह और गुंजन सिंह एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान हथियार लहराने और अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद मीरगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत अनंत सिंह और गुंजन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 15 जून को ही अग्रिम जमानत दे दी थी, पर अब गोपालगंज सिविल कोर्ट ने अनंत और गुंजन सिंह को नियमित जमानत भी दे दी है। कोर्ट से बाहर आने के बाद अनंत ने कहा कि उन्हें सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। पूजा करने के लिए कोर्ट में कुछ काम था, वो कर लिए। कोर्ट से राहत मिली था। हाँ, न्यायालय पर भरोसा है हरदम। क्या आपको केस में फंसाया गया था कि जानबूझ के बदमाशी किया? अनंत सिंह ने कोर्ट में ये माना था कि वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां नाच गाना चल रहा था। वहीं हथियार लहराने के मामले पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी। अब अदालत से नियमित जमानत मिलने के बाद जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों को सम्राट सरकार और बिहार पुलिस का साफ संदेश है, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। वैशाली में जिस दुस्साहस के साथ एक देश के रक्षक यानी आर्मी जवान और उसके पिता की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई थी, 24 घंटे के भीतर बिहार पुलिस ने उसका हिसाब बराबर कर दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल किया मर्डर, आज हुआ एनकाउंटर। चौबीस घंटे के भीतर आरोपी स्ट्रेचर पर। खाकी का हिसाब साफ, अब ऑन द स्पॉट इंसाफ। अगर बिहार में रहना है तो कानून के अनुसार ही रहना पड़ेगा। अगर कानून से इधर उधर करोगे तो सीधे यमराज के द्वार में मिलोगे, क्योंकि सीएम सम्राट चौधरी ने भरे मंच से ऐलान किया था, या तो अपराध छोड़ दो वरना बिहार छोड़ दो। उनके इसी बयान के बाद बिहार की पुलिस अपराधियों की नो एंट्री का बोर्ड टांग चुकी है। वैशाली में रविवार को जिस दुस्साहस के साथ देश के एक फौजी और उसके पिता को मौत के घाट उतारा गया था, ठीक 24 घंटे के अंदर खाकी ने उसका ऑन द स्पॉट हिसाब चुकता कर दिया है। आर्मी जवान की शहादत और उसके पिता की हत्या से परिजनों में आक्रोश था। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इधर पुलिस की स्पेशल टीम महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को घुटनों पर ला दिया। वो जो कल तक सीना तान कर गोलियां चला रहा था, अब सदर अस्पताल के बेड पर
तड़पते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। जो हमने गाड़ी का देखा है उसमें पीछे से लग रहा है कि 2 गन शॉट हैं, वो एंटर किए हैं और सामने से निकले हुए हैं जी। और जो एक्यूज जगदीश है उसको देखा, उसकी स्थिति सामान्य है। डॉक्टर साहब से बात हुई है और उसका इलाज चल रहा है। एक्सरे वैक्सरे हम लोग करवा रहे हैं। पैर में दोनों में घुटने के नीचे दोनों तरफ गोली एंट्री की और बाहर निकल रही है। ये पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। 12 जुलाई को आरोपी ने पिता पुत्र को गोली मारी। रास्ते के विवाद के लिए आपस में ही ये विवाद चल रहा था। 11 जुलाई को पुलिस ने मामले में समझौता कराया था। 12 जुलाई को आरोपी ने पिता पुत्र को गोली मार दी। पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आर्मी जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। उसी मामले पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गौरतलब है कि अपराधियों के घुटने तोड़ने वाली खाकी का ये अवतार बताता है कि बिहार में अब क्विक जस्टिस का दौर शुरू हो चुका है। अपराधियों को लगा था कि वो एक फौजी का खून बहाकर चैन की नींद सोएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब फाइलों से निकलकर सीधे पुलिस की बंदूकों में लोड हो चुकी है। ये एनकाउंटर उन तमाम गैंगस्टर्स और शूटर्स के लिए एक खुली चेतावनी है कि कानून हाथ में लोगे तो पुलिस सिर्फ कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाएगी, बल्कि सीधे अंजाम तक पहुंचा देगी। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में आखिर मंदिर क्यों बनते जा रहे हैं चोरों का सबसे आसान निशाना? कहीं 11 किलो चांदी की मूर्ति गायब, कहीं लाखों की अष्टधातु की प्रतिमाएं चोरी, तो कहीं 1.5 करोड़ की विरासत पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सवाल आस्था की सुरक्षा का है। आखिर भगवान के घर तक पहुंच रहे चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर तो छोड़िए, भगवान के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर ताले चटकाए जा रहे हैं और सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां सरेआम चुराई जा रही हैं। आखिर बिहार में मंदिरों को कौन खोखला कर रहा है? क्या पुलिस सो रही है या चोरों के सिंडिकेट के आगे सरेंडर कर चुकी है? सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां चोरों ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। खानपुर थाना क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मठ, जहां खुद सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की थी। वो मठ जो पिछले 200 सालों से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था, उसे चोरों ने एक झटके में सूना कर दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की 200 वर्ष पुरानी अष्टधातु की अमूल्य मूर्तियां और करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात गायब कर दिए गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। समस्तीपुर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि चोरों ने भोजपुर के आरा में धावा बोल दिया। पीरो अंगी गांव के पिटरों में राम जानकी मंदिर का ताला औजारों से कतर दिया गया। यहाँ से श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई। आस्था पर हुए इस प्रहार से स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब चलिए सिल्क सिटी भागलपुर, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर काली मंदिर को निशाना बनाया गया। यहाँ किसी छोटी मोटी चीज को नहीं, बल्कि सीधे 11 किलो चांदी की मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुजारी पहुंचे तो मंदिर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। एक के बाद एक 3 जिलों में हुई इन वारदातों ने साबित कर दिया है कि बिहार में चोरों का एक बड़ा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मंदिरों को इस तरह सिलसिलेवार ढंग से टारगेट करना किसी बड़े नेटवर्क की गवाही दे रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर चल रही है? जब खुद भगवान के घर की सुरक्षा दांव पर हो तो आम नागरिक खुद को महफूज कैसे समझे? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह, भोजपुर से चंदन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस।